100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। 12 अगस्त की रात मऊ के एक शख्स के सिर पर शैतान सवार हुआ तो सनसनी फैल गई। सुनकर और देखकर हर कोई सहम गया। यकीन करना भी मुश्किल हुआ कि आखिर कोई अपना ही अपने का काल कैसे बन सकता है, और वो भी तब जब वो जन्मदाता हो। आप भी देखिए। तस्वीर के पीछे कैद इन दोनों मासूमों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसके घर में इन्होंने जन्म लिया, जिसकी गोद में अभी अपना बचपन गुजारा तक नहीं था, जिसकी उंगली पकड़कर अभी चलना ही सीखा था, उसी बाप के सिर पर एक दिन ऐसा खून सवार होगा। वही बाप एक दिन ऐसा पापी बनेगा, उसके सिर पर ऐसी हैवानियत सवार होगी कि एक ही रात में और एक ही वक्त में अपनी दोनों मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार देगा। जिस वक्त कातिल बाप दोनों मासूमों को मौत के घाट उतार रहा होगा, बेशक अपनी आखिरी सांस तक दोनों मासूम बच्चियों ने अपने बाप से रहम की भीख तो मांगी होगी, उनकी जिंदगी बख्श दी जाए, ये फरियाद भी की होगी, लेकिन उस हैवान बाप का दिल तक नहीं पसीजा। कातिल बाप ने एक एक करके दोनों मासूमों की हस्ती हलाक कर दी। बेदर्द बाप की हरकत से रिश्तेदार भी सन रह गए। ये तो हमको नहीं मालूम है कि उनको क्या हुआ, लेकिन हम लोग केवल उन बच्चियों को देखे हैं। घर में तो सभी है, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि हम लोग को कुछ हुआ होगा कि कोई कुछ करेंगे। बच्चों को अपने से भी ज्यादा उनको मानते थे। मानसिक थोड़ा उनका दिमाग दवा चल रही थी। जब से उनकी बीवी मरी है तब से थोड़ा वो डिस्टर्ब रहते थे। जिससे गला काटे थे दोनों बच्चों। सब्जी काटने वाली छुरी थी, छुरी से। इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात पेश आई जिला मऊ शहर कोतवाली के भीटी बाजार में, जहां एक रक्षक पिता ने भक्षक का रुख अख्तियार कर अपनी दो मासूम फूल सी बच्चियों को सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। पेशे से कोयला व्यापारी कमलेश गुप्ता 3 बेटियों और एक बेटे का पिता है। हैवान पिता कमलेश गुप्ता की भीटी बाजार के मेन मार्केट में कोयले की दुकान है, लेकिन अचानक 12 अगस्त की रात कमलेश को क्या सूझा कि उसने अपनी ही दो मासूम बच्चियों की गला रेत कर उनकी हस्ती फनाह कर दी। इन दोनों मासूमों को देखिए, जिनकी आंखों के सामने इनकी बहनों को इन्हीं के कातिल बाप ने मौत के घाट उतार दिया। आप भी सुनिए मासूमों की जुबानी कातिल बाप की हैवानियत की कहानी। पता चला क्या वो? खून का छींटा पड़ा ना तो हम उठ गए तो देखे, फिर दादी के मारे। दादी को बुलाया? उनके तो सभी लोग पापा को डांट उठ रहे थे। बस मेरी 2 छोटी बहनें थी और एक भाई है। देख मैं 3 बहनें एक भाई है हम लोग। मम्मी? मम्मी नहीं है। दरअसल हत्यारे पिता कमलेश की पत्नी की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। आरोपी पिता कमलेश के परिजनों का कहना है कि पत्नी के मरने के बाद से कातिल कमलेश की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं रहती है, लेकिन उनकी मानसिक हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि वो इतने बड़े गुनाह को अंजाम दे दे कि सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी 2 फूल सी बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दे। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव में डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौका वारदात की तरफ रुख किया। भीटी चौराहे के पास में कमलेश मध्यसिया नाम के व्यक्ति ने अपनी 2 नाबालिग बच्चियों की चाकू मार के नृशंस हत्या कर दी।
प्रारंभिक पूछताछ पे परिवार वालों और आसपास के लोगों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 3 साल पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और ये कोयला का व्यापारी था। इस बीच में कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, पारिवारिक कलह से तंग आके इसने आज रात में अपने बच्चों की, 2 नाबालिग बच्चियों की हत्या की है। बगल में ही छोटा लड़का भी सो रहा था। जैसे ही चीख पुकार मची है वो भागा है और उसने शोर मचाया, जिसपे परिवार वालों और पुलिस द्वारा उसको मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से आलाए कत्ल के साथ साथ हैवानियत का चोला ओढ़े कातिल बाप को भी गिरफ्तार कर लिया और उसकी असली जगह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हत्यारे बाप की गिरफ्तारी के बाद भी इलाके में दहशत साफ दिखाई दी। गांव के हर बाशिंदे की जहन की दीवार पर बस एक ही सवाल चस्पा था कि आखिर कोई बाप इतना हैवान भी हो सकता है कि अपनी ही बेटियों का गला काटकर मौत के घाट उतार दे। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, नेशनल वॉइस। वाकई यकीन करना मुश्किल है कि एक पिता ने अपनी ही 2 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। क्या हैवान बाप के एक मर्तबा भी हाथ नहीं कांपे, जिसे सुनकर ही सिर्फ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर दिखाते हैं गाजियाबाद की, जहां एक जालिम जीजार के संगीन जुर्म का खुलासा हुआ तो सामने आई है डरा देने वाली एक वारदात। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी स्थित इस अपार्टमेंट के बाशिंदों ने पुलिस को इत्तला दी कि फ्लैट नंबर 4 से दम निकाल देने वाली दुर्गंध आ रही है। गाजियाबाद पुलिस ने सूचना मिलते ही 1 मिनट की भी देरी किए बगैर तुरंत मौके पर दस्तक दी और अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 4 के अंदर जैसे ही दाखिल हुए हलकान रह गए। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिस किसी ने भी खौफनाक वारदात को सुना वो इलाके में जुटता चला गया और फिर कुछ ही देर बाद पुलिस ने सफेद चादर में लपेटकर एक लाश बाहर निकाली, जो तस्वीर का हिस्सा नरगिस नाम की इस लड़की की थी और कई टुकड़ों में बटी हुई थी और साथ ही नौशाद नाम के इस शख्स को फ्लैट के अंदर से गिरफ्तार किया, जो कई टुकड़ों में बटी नरगिस की लाश के पास ही बैठा मिला। पड़ोसियों ने उसी के मकान जहां उसे किराए पे ले रखा था कहा कि यहाँ से कोई दुर्गंध आ रही है किसी शव की, डेड बॉडी पुरानी हो चुकी, उसके कारण उसकी दुर्गंध आने लगी। तब पुलिस को कॉल हुई, पुलिस मौके पर पहुंची, उसने देखा कि एक लड़की का शव वहाँ पे मिला और फिर उसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और तहरीर लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जो इसमें आरोपी है, आरोपी जो जीजा है, उसको हिरासत में ले लिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने नरगिस की लाश बरामदगी के बाद नौशाद को गिरफ्तार कर अपनी पूछताछ शुरू की तो पता चला कि गिरफ्तार नौशाद नरगिस का जीजा है और जीजा नौशाद ने बुधवार के दिन साली नरगिस को अपने फ्लैट पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। बदबू आई, बदबू आने के बाद में पड़ोसी को पता चला 4 दिन में कि ऐसे लड़की का मर्डर हो गया है और जीजा जो है वहां पे लाश के सामने बैठा मिला, रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। जीजा को जो है किसी पड़ोसी ने देखा और बाद में फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया। जीजा नौशाद ने साली नरगिस के शव के कई टुकड़े कर दिए थे ताकि उसकी लाश को आसानी से ठिकाने लगा पाए। पुलिस को आरोपी जीजा नौशाद के फ्लैट से बड़े-बड़े डिस्पोजल बैग भी बरामद हुए हैं, जिनसे यह साफ होता है कि जीजा नौशाद जल्द ही साली नरगिस के शव को ठिकाने लगाने की फिराक में था।
मगर जब साली नरगिस की बॉडी ने बदबू छोड़ना शुरू किया तो शुक्रवार की शाम यानी 12 अगस्त को यह खौफनाक और खूनी राज फ्लैट से बाहर आ गया। खानापुरा क्षेत्र में एक लड़की को उसके जो संबंध में जीजा लगता है उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और ये पिछले 2 दिन पहले की बात है। और उसके बाद उसने उसके सब घर वालों को बताता रहा कि वो लापता हो गई है। सब लोग को बेवकूफ़ बना के वो उसे ढूंढवाने का प्रयास करता था सबके साथ मिलकर। लड़की की बॉडी लगभग 2-3 दिन पुरानी बॉडी है वो, और वो छत विजत अवस्था में मिली है। उसको शायद डिस्पोजल करने के लिए उसने उसको इस तरह से किया और कुछ ऐसे पॉली बैग्स भी मिले हैं जहाँ उसको डिस्पोजल वो करना चाहता था। सर 2 दिन तक उसने बॉडी किस तरीके से रखी और कहाँ पे रखी हुई थी कमरे में? उसमें जिस मकान में वो किराए पर रहता था उसी मकान में डेड बॉडी उसने रखी थी और वो डेली आता था अपने मकान पे और डेली फिर वापस हो जाता था। पुलिस और पीड़ित परिवार की माने तो आरोपी जीजा नौशाद गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि बुधवार की शाम जब नरगिस उसके फ्लैट पर आई तो उसकी हत्या कर दी और नौशाद ने आस पड़ोस समेत यह अफवाह फैला दी कि साली नरगिस लापता हो गई है। सबके साथ मिलकर नरगिस को तलाशने का ड्रामा करता रहा, यहां तक कि पुलिस में FIR तक दर्ज करवा दी, मगर उसकी खौफनाक करतूत छिप नहीं पाई। महज 2 दिन के भीतर सबके सामने आ गई। नरगिस का परिवार जीजा नौशाद पर इल्जाम लगा रहा है कि रेप के बाद उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। ने जो है लड़की को साली को जो अपनी 4 दिन से अगवा करके अपने कमरे में जो है मार के उसे जो है दबा रखा था पहली मंजिल पे, यहाँ पे जो है अंदर वाले रूम में, और 4 उसका रेप किया पहले, फिर उसका बाद में मर्डर किया। और हमने उससे कहा कि वो हमारे साथ में था, उसने कहा कि हमने उससे बोला कि थाने में रिपोर्ट लिखवा दो और जाके जो है मोबाइल की जो घर के मोबाइल की जो है स्टेटमेंट निकलवा लो। वो था कह रहा ठीक है मैं करवा दूंगा। वो मैं 4 दिन से आश्वासन दे रहा था कि मैं थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाने गया हूँ, लेकिन वहां से हमें दिखाई कच्ची रिपोर्ट। हमने उससे जो थाने की जो है मोहर मांगी, भाई मोहर किन तो लगी भी नहीं है। फिर वो थाने वालों ने जो फोटो मांगे 4, हमें आश्वासन देता रहा लेकिन वो काम नहीं किया और हमारे साथ में लड़की को ढूंढता रहा। गाजियाबाद पुलिस की माने तो आरोपी जीजा ने साली नरगिस की हत्या पैसे के लेन देन की वजह से अंजाम दी है, जो कि पूछताछ के दौरान पता चला है। प्राथमिक पूछताछ जो हुई है और अन्य तथ्य जो सामने आए उनके आधार पर यही निकला है कि जो जीजा जो उसका रिश्तेदार है उसके द्वारा उस लड़की से कुछ पैसे की जरूरत पड़ने पर पैसे मांगे गए थे। वो लड़की से पैसे देने नहीं दे पाई थी, तो जिस कारण से उसने उसको मार दिया। जीजा नौशाद की दिल दहला देने वाली वारदात से इलाके में दहशत पसरी है। नरगिस की बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। तफ्तीश अब भी जारी है, मगर जिस तरह से एक जीजा ने साली को मौत के घाट उतार दिया वो वाकई डरा देने वाला सच है। शक्ति सिंह, गाजियाबाद, नेशनल वॉइस। मेरठ की जिस खबर से आपको वाबस्ता करवाने वाले हैं वो यूपी पुलिस की मुस्तैदी पर सीधा सवाल खड़ा करेगी और पूछेगी कि दिन दहाड़े चलती सड़क से कैसे महिलाएं अगवा कर ली जाती हैं और उस वक्त यूपी पुलिस होती कहां है जो हर वक्त ये ढोल पीटती रहती है कि सूबे के अंदर बहु बेटियां सुरक्षित हैं। खबर देखिए और फिर सोचिए कितनी महफूज हैं यूपी में महिलाएं। मेरठ के थाना नौचंदी के अंदर बैठी पर्दानशी इस महिला ने 12 अगस्त की रात जब बदहवास हालत में पुलिस को फोन किया तो मेरठ पुलिस भी हलकान रह गई। महिला ने बताया कि उसके साथ चलती कार में गैंगरेप हुआ है। 5 लोगों ने उसकी आबरू लूटी है और घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद शिवाजी रोड पर उसको फेंककर वो फरार हो गए। पुलिस तुरंत शिवाजी रोड पर पहुंची, जहां पीड़ित महिला को साथ लेकर सबसे पहले वो थाने गई और उसके बयान दर्ज किए। तब उसको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजने में जुट गए। एक महिला
और उसकी लड़की ये साथ में आना बता रही थी। पीबीएस वाली रोड पे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक किसी 4 व्हीलर द्वारा कुछ लोगों ने इनका अपहरण किया और इनके साथ में मिसबिहेव किया। बाद में महिला को कचहरी के पास में छोड़ा गया। मेरठ पुलिस की माने तो पीड़ित महिला थाना नौचंदी के शास्त्री नगर इलाके की रहने वाली है और 12 अगस्त की शाम अपनी बेटी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रही थी। लेकिन जब शास्त्री नगर के एल ब्लॉक पहुंची तभी एक सफेद रंग की कार में सवार 5 लोगों ने जबरदस्ती उसको अगवा कर लिया और चलती कार में उसकी इज्जत रौंदते रहे। 5 दरिंदों ने दरिंदगी की हद पार कर दी और जब हैवानियत को अंजाम देते देते हैवान रुके तो एक और दरिंदगी अंजाम दी गई। गैंगरेप का शिकार बनाने के बाद पीड़ित महिला को शिवाजी रोड पर बेसुध फेंककर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने पुलिस को बयान दिया कि उसने एक शख्स को पहचान लिया है और उसी की बिना पर पुलिस ने एक युवक को कस्टडी में ले लिया, जिससे पुलिस पूछताछ का दम भर रही है। वहाँ लालपुरती एसओ द्वारा काल पे इनको वहाँ पर इनके निशानदेही के आधार पे एक व्यक्ति जिसको इन्होंने बताया उसको भी कस्टडी में लिया गया। महिला का आरोप का संज्ञान लिया जा रहा है। उसके द्वारा जो आरोप बताए जा रहे हैं उसको रजिस्टर्ड करके हम उसकी जांच में हम कई टीमें लगा दिए हैं। मेडिकल एसओ, लालपुरती एसओ और नौचंदी एसओ, ये 3 टीमें प्राइमरी स्तर पर सीओ सिविल लाइन के मार्गदर्शन में काम कर रही हैं। तत्काल महिला का केस रजिस्टर्ड करते हुए हम इसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। पैरेलली हम इसके द्वारा बताए गए सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच करा रहे हैं। चलिए हम उम्मीद भी यही करते हैं कि मेरठ पुलिस जल्द पीड़ित महिला के गुनहगारों को दबोचकर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देगी। लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठते हैं कि सरे शाम एक महिला अगवा कर ली जाती है, चलती कार में उसके साथ हैवानियत अंजाम दी जाती है, गैंगरेप कर दरिंदे उसको फेंककर फरार हो जाते हैं और पुलिस का कुछ अता पता नहीं रहता। यानी कि दरिंदगी की दास्तान चलती सड़क पर लिखी गई और पुलिस अनजान थी। जी हाँ, वही पुलिस जो कहती नहीं थकती कि महिलाएं सूबे के अंदर महफूज हैं। हम पूछते हैं कि अगर बहू बेटियां ऐसे ही सुरक्षित हैं तो फिर लानत है ऐसी पुलिस पर जो ना तो सड़क पर अंजाम दिए जा रहे घिनौने अपराध रोक पा रही है और ना ही वो अपराध जो घर और दफ्तर में घुसकर अंजाम दिए जाते हैं। मुनव्वर चौहान, मेरठ, नेशनल वॉइस। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, किसी भी वक्त यूपी में अपराधी वारदात को अंजाम देने में जरा भी नहीं चूकते। अपराधियों के ठेंगे पर कानून है, बेलगाम है, बेखौफ है। पुलिस की तरह पब्लिक भी बेबस है। बदमाशों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता और हर रोज सामने आती है संगीन वारदातें। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कातिलों के हौसले बुलंद हैं, क्राइम जोरों पर है। दिन हो या रात अपराधी अपराध करने से नहीं चूक रहे। लूट, हत्या, डकैती जैसी वारदातों को सरेआम अंजाम दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। अपराधियों के हौसलों के सामने खाकी के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं और ऐसी ही एक वानगी देखने को मिली उत्तर प्रदेश के जिला शामली में, जहां रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने अपना शिकार बनाया। बाइक सवार युवक के जिस्म में सुलगता बारूद उतारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये जो है लड़का कल दवाई लेने गया था शामली शामली से दवाई लेके गड्डी को उठता गरा था। यहाँ हरिपुर के जंगल में ही मतलब किसी ने मतलब क्या आपसे कौन थे, उन्होंने जो पकड़ के गोली मारी। तस्वीर शामली के थाना गढ़ी पुख्ता इलाके के गांव मस्तगढ़ के रहने वाले पूर्व प्रधान के बेटे अनुज की है।
वारदात उस वक्त हुई जब अनुज डॉक्टर से दवाई लेकर अपने गांव लौट रहा था। लेकिन मृतक अनुज इस बात से अनजान था कि कुछ ही दूरी पर मौत पहले से घात लगाए उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। पहले से घात लगाए कातिलों ने मृतक अनुज के सर पर सुलगता बारूद उतारकर उसकी हस्ती पनाह कर दी। अनुज ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। राह चलते राहगीरों ने खून से लथपथ अनुज को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। इत्तला पाकर बिना वक्त गवाए इलाकाई पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शव की शिनाख्त करवाई तो पहचान मस्तगढ़ निवासी अनुज के रूप में हुई। अनहोनी की खबर सुनते ही मृतक अनुज के परिजन बदहवास हो गए। रात के अंधेरे में मर्डर की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। जिसने भी सुना उसने मौके वारदात की तरफ रुख कर दिया और कातिलों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों की शामली पुलिस के साथ तीखी नोक-झोंक भी हुई। लड़का सुबह ही दवाई लेने गया था जी, यहाँ से शामली के लिए डीवी गुप्ता के यहाँ। अच्छा। और वो घर से जो आया गड्डी को होता हुआ आया, फिर हमें फोन आया, वहाँ से पुलिस ने फोन करा, वहाँ नोएडा लड़का रखता है इसका बेटा, उसके नाम गाड़ी थी वो, उसके कागज देख के पुलिस ने वहाँ पे उसके पास फोन करा, वहाँ से हमारे पास फोन आया, चले गए भाई एक्सीडेंट हो गया, आ जाओ। तो वहाँ पहुँचे जी, वहाँ देख क्या गोली लगी हुई। उत्तर प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। बदमाश बेखौफ होकर बदस्तूर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल शामली पुलिस ने अनुज की बॉडी का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात कातिलों की तलाश में जुट गई है। पंकज मलिक, शामली, नेशनल वॉइस। सौ नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।